नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए। आज हम इस क्लास में सन 1995 से लेकर 2023 तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किन किन लेखकों, कवियों और साहित्यकारों को पुरस्कार मिला है उसको इसमें पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य में के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनको विशेष तौर पर पढ़ेंगे। और यानी साहित्यिक दृष्टि से संविधान की 22 भाषाओं में किन किन साहित्यकारों को किन किन भाषाओं में किस सन में पुरस्कार मिला है उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, उसका परिचय और उसकी राशि क्या है, उसमें किसका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आइए हम पहले देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का परिचय पहले देखेंगे। ठीक, तो हम आज इस क्लास में पढ़ने चल रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वह पुरस्कार है क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है ना, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था इसको हम देखेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह सन 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, 1965 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, अब किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता था? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय, ठीक है ना। अब यह जो है किसके द्वारा दिया जाता था? तो भारतीय न्यास द्वारा। ठीक, किसके? एक संस्था थी भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। ज्ञानपीठ न्यास द्वारा यह पुरस्कार ठीक दिया जाता है। अब भारतीय जो साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक, यानी यही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र का, साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, और संविधान के 22 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक ना, दिया जाने वाला पुरस्कार है मतलब संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उस भाषाओं में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। जैसे कोई तमिल में लिख रहा है
उसका साहित्य अच्छा है तो उसको पुरस्कार दिया गया। मलयालम में लिख रहा है, कन्नड़ में लिख रहा है, उड़िया में लिख रहा है, बंगला में लिख रहा है, तो यानी ये क्या है, यानी हर साहित्यिक भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो हिंदी भाषा में है। ठीक, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यानी क्या है, यानी इसकी स्थापना जो है आप समझ लीजिए वही है, प्रारंभ जब से हुआ इसकी स्थापना, ठीक, इसका स्थापना दिवस, यानी इसकी जो स्थापना है वह सन 1965 से ही माना जाता है। ठीक, 1965 ईस्वी से। ठीक, और उस समय 1965 में जो इसकी राशि थी, ठीक है ना, इसकी जो राशि थी वह थी, ठीक, यानी इसकी जो राशि थी वह थी ये क्या, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए थी। ठीक ना, 1 लाख रुपए थी। उस समय 1965 में इसकी जो राशि थी वह क्या थी, 1 लाख रुपए थी। उसके बाद 1 लाख रुपए के साथ इसमें और क्या दिया जाता था, तो 1 लाख रुपए के साथ एक वाग देवी की यानी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। ठीक है ना, एक क्या दिया जाता था, प्रशस्ति पत्र, और उसके बाद एक कांस्य प्रतिमा दी जाती थी। ठीक है ना, यानी वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, और एक क्या है, वाग देवी मतलब क्या है, वाणी की जो देवी है, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा, कांसे की प्रतिमा, ठीक है ना, कांस्य प्रतिमा ये दी जाती थी। ठीक, ये शुरुआती दौर की बात है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किस सन से प्रारंभ हुआ था, तो 1965 से ये प्रारंभ हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता था। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। संविधान के 22 भाषाओं में दिया जाता, मतलब संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं 22 भाषाओं में जो जिस भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि होता है और यह सर्वश्रेष्ठ उसका साहित्य होता है उसी को दिया जाता है। स्थापना इसकी 1965 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसकी राशि जो थी 1 लाख रुपए, और एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य के वाग देवी की कांस्य प्रतिमा थी। ठीक, और फिर यानी 2005 में, ठीक, यहाँ से थोड़ा समझते हैं, जब इसकी राशि को बढ़ाया गया तो यानी वर्ष 2005 में, ठीक, वर्ष 2005 में, ठीक, यानी वर्ष 2005 में पुरस्कार की यानी ठीक, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि है इसमें बढ़ोतरी की गई। ठीक, पुरस्कार वर्ष 2005 में पुरस्कार में बढ़ोतरी, ठीक है ना, पुरस्कार में बढ़ोतरी की गई। तो पुरस्कार बढ़ोतरी जब की गई तो पुरस्कार की जो राशि हो गई उस समय क्या है, पुरस्कार में बढ़ोतरी, तो पुरस्कार की राशि जो हो गई वह क्या होगी, 7 लाख रुपए होगी। ठीक है ना, कितने, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। ठीक है ना, यानी 2005 में जब इसके पुरस्कार में बढ़ोतरी की गई तो उस समय इसकी जो राशि थी वो क्या थी, 7 लाख रुपए। अब वर्तमान में इसकी राशि क्या है, वर्तमान में अगर इसकी राशि देखें तो 11 लाख रुपए है। ठीक, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि जो है, ठीक है ना, पुरस्कार की जो राशि है वह राशि कितनी है, ठीक, वह क्या है, 11 लाख रुपए। ठीक, 11 लाख रुपए है, ये तो राशि है। उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक वागदेव की प्रतिमा दी जाती है। ये तो केवल राशि की बात हो गई। ठीक, यानी ये जो हो गई क्या है, ये राशि हो गई। अब 1965 में जब इसकी स्थापना की गई तो 1965 में यह पुरस्कार भी किसी को दिया गया होगा, सर्वप्रथम पुरस्कार। ठीक, तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक, ये भी जानते रहिए। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ
पुरस्कार, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक, किस भाषा किसे दिया गया? तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह जो है आप समझिए जी शंकर कुरूप को दिया गया, ठीक है ना। यानी जो साहित्यकार हैं वो कौन है? जी शंकर कुरूप, ठीक है ना, जो मलयालम के थे, ठीक। कौन सी भाषा के थे ये? तो इनकी जो भाषा थी क्या है? ये थे मलयालम, ठीक है ना। क्या है? मलयालम भाषा पर लिखे थे और संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, इनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है, कोई एक रचना की नहीं, संपूर्ण साहित्य की रचना, ठीक। और किस सन में दिया गया? तो किस सन में दिया गया? तो सन इसका जो है यानी क्या है? सन 1965 ईस्वी में इनको यानी यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये सामान्य परिचय था, ठीक। ये क्या था? सामान्य परिचय था किसका? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ से ही एक प्रश्न बन गया, कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यहीं से आपका प्रश्न स्टार्ट हो गया कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ठीक। तो वह कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में हुई। 1965 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। या एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस भाषा में दिया गया था? तो यानी मलयालम भाषा में दिया गया था, ठीक। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि यानी स्थापना के समय, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना के समय ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी थी? तो 1 लाख रुपए थी। उसके साथ क्या दिया जाता था? एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य, यानी क्या? कांस्य प्रतिमा, जो वाग्देवी की प्रतिमा थी, ठीक। उसके बाद यह राशि सन 2005 ईस्वी में 1 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई और फिर 7 लाख के बाद आज वर्तमान में इसकी जो राशि है वह क्या हो गई है? 11 लाख रुपए। अब जैसे 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, तो ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब हम एक क्रम से यानी 1965 से लेकर के 2023 तक किनको किस सन में पुरस्कार मिला है उसको हम क्रम से देखेंगे। तो ये तो हो गया क्या? परिचय था, ठीक। यहीं से प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर मोस्ट है, ठीक। एक प्रश्न यहाँ पर मोस्ट है और एक प्रश्न यहाँ पर मोस्ट है कि किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, और एक प्रश्न यहाँ पर मोस्ट है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो न्यास के द्वारा दिया जाता है, ठीक। उसके बाद यह ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये है, ठीक ना। भारतीय क्या 22 भाषाओं में, भाषा में दिया जाने वाला। अब यहाँ से भी ये भी एक आपका मोस्ट प्रश्न है, उसके बाद ये भी आपका एक मोस्ट प्रश्न है, ठीक। या ऐसे पूछा जाता है कि वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा किस पुरस्कार में दी जाती है? तो एक आपका ये भी मोस्ट है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कब बढ़ा करके 5-7 लाख की गई थी? तो ये भी आपका एक प्रश्न है, ठीक। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आ सकता है। वर्तमान में क्या है, इसकी राशि क्या है? तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आ सकता है। और यहाँ से तो ये जान लीजिए मोस्ट ही है, ठीक है। पहली बार किस भाषा में दिया गया? मलयालम में। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं सब पर ही इन्हें क्या है? प्रश्न है। किस सन में दिया गया? ये भी आपका जान लीजिए, ठीक। तो ये तो जितने हमने यहाँ पर आपको निष्कर्ष रूप में क्वेश्चन लाए हैं, सब क्या है? जितने लिखे हैं सब क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक। अब हम
सन 1965 से लेकर के 2023 तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार को क्रम से देखेंगे और हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो 10 साहित्यकारों को श्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम, ये तो पेज नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है, पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 2 पर हम क्रम से देखते चलेंगे। ठीक है, और यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी हाल ही में आई यूपीपी की परीक्षा में हिंदी साहित्य का जो 75 अंकों का पाठ्यक्रम है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जो अभी हमने लिखा था। उसी क्रम में हम अब देखेंगे कि ठीक, यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ब्रैकेट में ज्ञानपीठ। ठीक ना, पुरस्कार ज्ञानपीठ। चलो ये इस, ठीक है ना, सीधे इसको लिखते हैं पुरस्कार ज्ञानपीठ। ठीक, सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्राप्त करने वाले साहित्यकार। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हुई साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार। अब हम एक एक क्रम से देखेंगे। ठीक है ना, अब यहां पर हो जाएगा क्रम संख्या। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा वर्ष। ठीक, उसी क्रम में फिर क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। ठीक है, प्राप्तकर्ता। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता। अब देखिए क्रम संख्या 1 और वर्ष क्या है, सन 1965 ईस्वी। ठीक, सन 1965 ईस्वी। और यहाँ पर एक और बना लेते हैं भाषा, किस भाषा में मिला था। ठीक, जिससे ये भी क्लियर हो जाए। अब सन 1965 ईस्वी में किसे मिला था, तो जी शंकर कुरूप को। किसे, जी शंकर कुरूप। ठीक, किस भाषा में मिला था, तो मलयालम भाषा में पहले। ठीक ना, यहीं से जो है प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरा जो है सन, ठीक है नहीं क्या, यानी जी शंकर कुरूप दूसरा जो मिला था वह 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में किसे मिला था, तारा शंकर बंदोपाध्याय। तारा
शंकर बांधो, ठीक है ना, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ठीक, ताराशंकर बंदोपाध्याय जो बांग्ला भाषा की थी, ठीक ना, बांग्ला भाषा, ठीक। तीसरा जो मिला था, तीसरा पुरस्कार, वह सन 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में किसे कुप्पाली वेंकटेश्वर, ठीक है ना, कुप्पाली वेंकटप्पा गौड़, ठीक है, गौड़ और पुटुप्पा, इनका पूरा नाम है किप्पाली वेंकटप्पा गौड़ पुटुप्पा, ठीक, इनका पूरा नाम क्या है, पुटुप्पा। पुटुप्पा, ठीक, और इनको साइड में KBP, ठीक है ना, पुटुप्पा भी कहा जाता है इनको, ठीक, KBP कहा जाता है, ठीक। और ये किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में, ठीक, ये किस भाषा में, कन्नड़, ठीक। उसी क्रम में अगले जो हैं वह चौथे, ठीक, ये तीसरे थे और चौथे उसी क्रम में, यानी क्या है, सन 1968 ईस्वी में, और 1968 ईस्वी में उमा शंकर जोशी को मिला था, ठीक, यानी किसे, उमा शंकर जोशी, नहीं, ये सहायक थे। यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें सह पुरस्कार मिला था, तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उमाशंकर जोशी और कुटुप्पा, ये दोनों को साथ साथ मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि सन, ठीक है, तो यानी सन 1900, या चलो क्रम से ही देख लेते हैं, ठीक है, सन 1900 ठीक है ना, 67 में, 68 में, ठीक, 1968 में ईस्वी, और किसको मिला था, उमाशंकर जोशी को, नहीं, 67 में मिला था, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सह पुरस्कार मिला था, तो इसको क्लियर करते चलते हैं हम। यानी सन 1967 में फिर दो लोगों को मिला था पुरस्कार साथ में, 1967 में दो लोगों को एक साथ पुरस्कार मिला था, और वह भी किस भाषा के थे, तो वो जो थे गुजराती के थे, ठीक, किसको, उमाशंकर जोशी को, उमाशंकर जोशी को, ठीक, किस भाषा के, गुजराती भाषा के। उसी क्रम में, यानी तीसरे का ही क्रम है, चौथा फिर हम देख लेते हैं, ठीक भाई। अब यहाँ पर चौथे का क्रम है, ये दोनों, ठीक, सह में है। उसी क्रम में जो चौथा है, चौथे को देखते हैं, यानी क्या है, यह सन 1968 में है, और हिंदी में मिला था ये, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, ठीक, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत जी को किस में मिला था, हिंदी भाषा के लिए, और इनके लिए, यानी हिंदी भाषा में, और इनकी एक रचना थी चिदम्बरा, इसी चिदम्बरा रचना पर इनको यह पुरस्कार मिला था, केवल एक रचना पर, ठीक।
अब उसके बाद फिर क्या है, पांचवा सन 1969 ईस्वी। ठीक, अब सन 1969 ईस्वी में किसे मिला था, तो सन 1969 ईस्वी में जो है ई फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के जो थे, ठीक, किसे मिला था, यानी फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी को मिला था, किसमें, उर्दू भाषा के लिए, उर्दू के लिए, ठीक है, उर्दू भाषा के लिए इनको मिला था फिराक गोरखपुरी जी को। उसके बाद फिर क्या है, अगला जो है छठा, वह सन 1970 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, ठीक, और सन 1970 ईस्वी में किसे मिला था, विश्वनाथ सत्यनारायण को मिला था, विश्वनाथ सत्यनारायण, विश्वनाथ सत्यनारायण को मिला था। किस पर मिला था, यह मिला था तेलुगु पर, ठीक ना, तेलुगु भाषा पर मिला था, ठीक। उसी क्रम में अगला जो है वह सातवां है, ये किस पर मिला था, तो 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में जो पुरस्कार मिला था विष्णु डे को मिला था, विष्णु डे को मिला था, ठीक। और विष्णु डे को मिला था बंगाली भाषा में, ठीक, या बांग्ला ही लिख देते हैं, ठीक, बांग्ला भाषा के लिए। उसी क्रम में अगला जो है आठवां, सन 1972 में, 1972 ईस्वी में फिर हिंदी में मिला था, 1972 ईस्वी में मिला था उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को किस, ठीक ना, हिंदी के लिए किस रचना पर, उर्वशी, इनकी एक रचना है उर्वशी है, जो एक महाकाव्य है, ठीक। उसी क्रम में अगला जो है हम देख लेते हैं नौवां, सन 1973 ईस्वी में, ठीक है, सन 1973 ईस्वी में, तो सन 1973 ईस्वी में यानी ठीक है ना, किसको मिला था, तो दत्तात्रेय रामचंद्र सुख, ठीक है ना, रामचंद्र, ठीक, बेंद्रे को मिला था, रामचंद्र बेंद्रे को। और किस भाषा के लिए इनको मिला था, तो कन्नड़ भाषा के लिए, ठीक, कन्नड़ भाषा। उसके बाद गोपी चंद मोहंती को मिला था, यानी 73 में, सन 1900, ठीक है ना, यानी क्या है, सन 1973 में ही ये दो लोगों को मिला था, किसको, और गोपी चंद्र महंती को भी मिला था, या इसको ऐसे ही करके देख लेते हैं, ठीक, यानी इसको ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक साथ दो लोगों को मिला था, तो 1973 में फिर मिला था किसको, तो मिला था गोपी चंद, ठीक, महंती को, ठीक, गोपीनाथ महंती को, गोपीनाथ महंती को मिला था। किस पर मिला था गोपीनाथ महंती को, उड़िया पर, उड़िया पर, ठीक है ना, उड़िया पर मिला था, उड़िया भाषा पर मिला था, ठीक। तो ये तो था क्या है, ये पेज नंबर 2 है, ठीक, यानी उसी क्रम का पेज नंबर 2 है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रम से एक एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को, प्राप्तकर्ताओं को, जिसमें पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में, दूसरा 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय बांग्ला में, तीसरा जो है दो लोगों को साथ में मिला है,
एक है कुप्पाली बेकंटप्पा गौंड पुटुप्पा को, जिन्हें केबीपी भी कहा जाता है कन्नड़ में। और दूसरा फिर वही 67 में उमाशंकर जोशी गुजराती में। तीसरा फिर सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को इनकी एक रचना है, यानी जो रचना है चिदम्बरा, इस रचना पर मिला। उसके बाद फिर क्या है, सन 1979 में यानी 69 में फिराक गोरखपुरी को उर्दू के लिए मिला। सन 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण को तेलुगु भाषा पर मिला। सन 1971 में विष्णु डे को बांग्ला भाषा पर मिला। सन 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी के जो थे और उर्वशी रचना पर इनको मिला। सन 1973 में दंतात्रेय रामचंद्र बेंद्रे को, और सन 1973 में गोपीनाथ महांती को दंतात्रेय रामचंद्र बेंद्रे को कन्नड़ के लिए और गोपीनाथ महांती को उड़िया के लिए। ठीक, अब इसी क्रम में हम अगले देखेंगे अगले पेज पर। ठीक, यानी अगले पेज पर हम अगले को देख रहे हैं। ठीक, अगले को हम अगले पेज पर देख रहे हैं। क्रम संख्या वही रहेगी, इनको क्रम को हम हटा देते हैं, आप उतना समझते रहेंगे। ठीक, यानी 9 तक हम देखे हैं, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं। ठीक, गोपीनाथ महंती तक देखे हैं, और उसके बाद हम विष्णु सखाराम सांडेकर पेज नंबर 3 में हम देखेंगे। यानी ठीक, अब क्रम संख्या वही। ठीक, ज्ञानपीठ वर्ष देखेंगे। ठीक, वर्ष ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता, और उसके बाद भाषा। ठीक, अब हम क्रम संख्या 9 तक देखे थे, अब देखेंगे 10। वर्ष क्या है, वर्ष जो है वह 1900 क्या है, सन 1974, सन 1974 ईस्वी। ठीक, सन 1974 ईस्वी है। और विष्णु सखाराम सांडेकर, विष्णु सखाराम सांडेकर। ठीक, किस भाषा के थे विष्णु सखाराम सांडेकर? ये मराठी भाषा, मराठी भाषा। ठीक, उसके बाद 11वें सन 1975 ईस्वी में। ये किसको मिला सन 1975 ईस्वी में? 1975 में पीबी आकिलंदम, ठीक है ना, किसे मिला है? पीबी आकी, ठीक ना, पीबी आकिलंदम दम, ठीक ना, पीबी आकिलंदम को मिला है। किस में मिला है? ये तमिल भाषा में। ठीक है, किसमें? तमिल में, पीबी आकिलंदम को। उसके बाद उसी क्रम में अगले जो हैं उन, यानी 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? यानी ये मिला था 76 ईस्वी में, 1976 में। किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को मिला था, आशा पूर्णा देवी को। ठीक ना, आशा पूर्णा देवी को मिला था। ठीक, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में। और ये मोस्ट भी है। ठीक, ये मोस्ट भी है। उसके बाद अगला जो मिला था वह 13वें, तो सन 1977 ईस्वी में। किसे मिला था? सन 1977 ईस्वी में के शिवराम,
ठीक, के शिवराम करांत। ठीक, किस भाषा में? कन्नड़ में। ठीक, कन्नड़ में। उसके बाद फिर क्या है, अगले सन 1978 ईस्वी में किसे मिला था? तो सन 1978 ईस्वी में जो है यह पुरस्कार जो मिला था वह मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वासन अग्गे। ठीक है ना, किस पे? कितनी नाव में कितनी बार पर। ठीक, यानी किसे मिला था? तो ये मिला था हिंदी के क्षेत्र में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी को मिला था। ठीक है ना, और ये हिंदी के, ठीक है ना, हिंदी के क्षेत्र में यह मिला था। और इनकी एक रचना है, कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इसी रचना पर इनको यह पुरस्कार मिला था। उसी क्रम में अगला जो पुरस्कार है वह है क्या? सन 1979 ईस्वी में। और सन 1979 ईस्वी में किसे मिला था? ठीक, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ठीक है ना, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ठीक, किस क्षेत्र में? असमिया में। ठीक, असमिया भाषा में इनको मिला था। ठीक, उसके बाद अगला जो है वह किसे मिला था? तो सन 1980 ईस्वी में। किसे मिला था? 1980 ईस्वी में यस के पोटेकट। ठीक, यस के पोटेकट। ठीक, यस के पोटेकट। और किस भाषा में मिला था? मलयालम। इसके पोटेकट को मलयालम भाषा में। उसी क्रम में फिर अगला जो पुरस्कार है वह सन 1981 ईस्वी में किसे मिला? 1981 ईस्वी में यह पुरस्कार जो मिला अमृता प्रीतम को। अमृता प्रीतम जो पंजाबी की थी। ठीक ना, अमृता प्रीतम। ठीक, पंजाबी की थी। और इनकी एक रचना है, कागज ते कैनवास। ठीक, उसी क्रम में सन 1982 ईस्वी में। ठीक, सन 1982 ईस्वी में किसे मिला? तो महादेवी वर्मा को। ठीक, महादेवी वर्मा को हिंदी भाषा के लिए। और इनकी एक रचना है यामा, इसी यामा पर इनको मिला था। उसके बाद अगला जो है उसी क्रम में वह है, ठीक है, सन 1983 ईस्वी। और सन 1983 ईस्वी में मस्ती वेंकटेश्वर अय्यर को मिला। ठीक है ना, मस्ती वेंकटेश्वर। ठीक है ना, मस्ती वेंकटेश अय्यर। ठीक है ना, कन्नड़ भाषा के जो थे, अयगर इनका पूरा नाम है। और किस भाषा के लिए? कन्नड़।
ठीक, उसी क्रम में अगला जो है सन 1984 ईस्वी में यह पुरस्कार लच्छी शिवकार पिल्लई को मिला था। ठीक, लच्छी शिव शंकर पिल्लई, लच्छी पिल्लई, ये किस भाषा के थे? तो ये भी क्या है, मलयालम भाषा की थी। ठीक, उसी प्रकार 21वें सन 1985 ईस्वी में, सन 1985 ईस्वी में किसी पन्नालाल पटेल को मिला था। पन्नालाल पटेल, ठीक, किसे मिला था? पन्नालाल पटेल को। किस पर? गुजराती पर। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, पेज नंबर 3 हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, पेज नंबर 3। और इसको एक बार रिपीट करते हैं। हम देख रहे हैं हिंदी के प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ठीक, यानी पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 1 में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है उसका परिचय देखे। 2 में क्रम से देखते चल रहे हैं, यानी 1965 से आज तक के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। अब देखिए उसी क्रम में 9वें हम पेज नंबर 2 पर देख चुके हैं। 10वां से देख रहे हैं। सन 1974 में विष्णु सखाराम सांडेकर को मराठी भाषा में। सन 1975 ईस्वी में पीबी अखिलानंदम को तमिल भाषा में। सन 1976 में आशा पूर्णा देवी बंगला को मोस्ट हैं जो। सन 1977 ईस्वी में शिवराम करांत कन्नड़ के लिए। सन 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को मिला था, जो ये मोस्ट हैं, यानी ये मोस्ट भी हैं। ठीक, उसके बाद सन 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को असमिया में मिला। 1980 में एस.के. पोटेक्कट मलयालम को में मिला। और सन 1981 में अमृता प्रीतम को, जो पंजाबी की हैं, एकमात्र ऐसी हैं जिन्हें, यानी क्या है, तो ये भी मोस्ट है। ठीक, ये भी मोस्ट है। और इनकी एक रचना है कागज से कैनवास, उसी पर। और सन 1982 महादेव वर्मा को मिला यामा पर, जो मोस्ट है। ठीक, उसी में सन 1983 में मस्ती वेंकटेश अय्यर को मिला कन्नड़ में। और सन 1984 में तच्छी शिव शंकर पिल्लई को मलयालम में। और सन 1985 में पन्नालाल पटेल जी को मिला। ठीक, किसमें? गुजराती में। अब हम अगले पेज में, पेज नंबर 4 में, यानी देखते हैं पन्नालाल पटेल के बाद और किसको, यानी साहित्य के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार यानी प्राप्त हुआ है। ठीक, और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, जिससे कि आपको यानी ऐसे ही क्लास की प्राप्ति होती रहे। ठीक, तो आइए हम अब देखते हैं कि पन्नालाल पटेल जी के बाद 1986 में किसे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इसको हम पेज नंबर 4 पर देखेंगे। ठीक, पेज नंबर 4, यह है पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 पर देखते हैं, यानी जो क्रम संख्या थी उसी क्रम संख्या में हम देखेंगे। यानी 24 तक हम देख चुके थे, अब हम 25 से देखेंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? क्रम संख्या 25 से। और क्रम संख्या 25 से देखेंगे क्या कि जो है सन 1986 85 तक देखे थे। सन 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को मिला था। ठीक ना, किसे प्राप्त हुआ था? यानी 1986 ईस्वी में किसे प्राप्त हुआ था? तो सच्चिदानंद
सच्चिदानंद राउत राय, ठीक, सच्चिदानंद राउत राय को प्राप्त हुआ था, जो उड़िया भाषा के थे, ठीक, जो उड़िया भाषा के थे, उड़ीसा की भाषा, ठीक। उसके बाद 26 में सन, उसी क्रम संख्या 26 में 1900, ठीक है ना, 87 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में विष्णु वामन, ठीक है ना, विष्णु वामन, ठीक, विष्णु वामन कुसुमाग्र को, ठीक, किसे, कुसुमाग्र, किस भाषा में, यानी मराठी भाषा में, ठीक। और उसी क्रम में अगला जो है वह कौन सा है, ठीक, यानी 1888 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में आपको सौभाग्य, ठीक है ना। तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, किसमें, तमिल में, तेलुगु भाषा के, ठीक। उसके बाद फिर उसी क्रम में 28 सन 1989 ईस्वी में किसे मिला था, सन 1989 ईस्वी में यह सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था कुर्तुल हैदर को, उर्दू के लिए कुर्तुल, ठीक ना, एन हैदर, कुर्तुल हैदर को, जो उर्दू के थे, ठीक, उर्दू। उसी क्रम में अगला जो है वह है सन 1990 में ईस्वी में। अब 1990 में यह सौभाग्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, बीके गोकक को मिला था। किस भाषा के लिए, तो कन्नड़ भाषा के लिए, ठीक है, कन्नड़ के लिए। उसी क्रम में अगले जो हैं 30 सन 1991 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में यह सौभाग्य सुभाष मुखोपाध्याय को मिला था। सुभाष मुखोपाध्याय को प्राप्त हुआ था। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। उसी क्रम में फिर हिंदी को प्राप्त हुआ है यह सौभाग्य 31 के क्रम में सन 1992 ईस्वी में नरेश मेहता जी को प्राप्त हुआ था, ठीक है, हिंदी में संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता, ठीक। किस भाषा में, हिंदी में, हिंदी के लिए, ठीक। और किसके लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए। इनको हिंदी वालों को हम अलग पेज में देख लेंगे, पहले एक इनकी हम सूची बना लेते हैं कि इनको किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक। यानी 32वां जो क्रम है उसमें सन किसे मिला था, तो यानी क्या है, सन 1900, ठीक है ना, 93 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में सीता, ठीक है ना, किसे मिला था, तो 1993 मिला था सीताकांत, ठीक, महापात्र को मिला था। किस भाषा के हैं, उड़िया के हैं, ये भी उड़िया के हैं, उड़ीसा की भाषा के। उसी क्रम में 33वां जो है यह सन 1994 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था, UR अनंत मूर्ति को,
यू आर अनंत, ठीक है ना। यू आर क्या है, अनंत मूर्ति, यू आर, हाँ 94, ठीक है। यू आर अनंत मूर्ति को, अनंत मूर्ति को, ठीक। किस भाषा के थे यू आर अनंत मूर्ति? तो ये भी क्या थे, कन्नड़ के थे, कन्नड़ भाषा के, ठीक। उसी क्रम में हम 34वां देख लेते हैं किसे मिला था। तो सन 1900 यानी 95 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है डॉक्टर एम टी ठीक, डॉक्टर एम टी वासुदेव नायर, वासुदेव, ठीक है ना, वासुदेवन नायर इनका पूरा नाम है, डॉक्टर एम टी वासुदेवन नायर को, जो कि ये जो थे मलयालम भाषा के थे, ठीक है ना, मलयालम, ये मलयालम भाषा के थे। उसी क्रम में हम अगला देखेंगे 35वां, सन 1996 ईस्वी में, और 1996 ईस्वी में यह सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था महाश्वेता देवी को प्राप्त हुआ था, जो बांग्ला भाषा की थी, ठीक, महाश्वेता देवी, ठीक। और किस भाषा में, बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में, ठीक। उसी क्रम में अगला जो है वह सन 36वां जो क्रम है 1900 यानी 97 ईस्वी में यह सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था वह अली सरदार जाफरी को, अली सरदार, उर्दू के लिए अली सरदार जाफरी को उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा में, ठीक है। उसी क्रम में 37वां जो है यह सन 1998 ईस्वी में जो प्राप्त हुआ था, ठीक, गिरीश कर्नाड, ठीक है ना, किसे, गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड को किस भाषा में, कन्नड़, ठीक। तो ये तो पेज नंबर 4 था। पेज नंबर 4 में हम 98 तक देखे हैं। उसके बाद पेज नंबर 5 में हम और को देखेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 5 में हम और को देखेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, शेष बचे हुए को अगले पेज नंबर 5 में हम देखते हैं। देखिए पेज नंबर 3 तक हमने कहाँ तक देखा था, यानी 24 तक पेज नंबर 3 में देखा था, 25 से क्रम से देख रहे हैं। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को उड़िया के लिए, उड़िया भाषा के जो थे, उड़िया भाषा में दिया गया। 26वें क्रम में 26वां जो पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1987 ईस्वी में विष्णु वामन कुसुमाग्र मराठी की भाषा के थे। 27वां सन 1988 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को तेलुगु के लिए। सन 1989 में कुर्तुल एन हैदर उर्दू में दिया गया। और उसी क्रम में सन 1990 में बीके गोकक कन्नड़ के लिए दिया गया, ठीक है ना, कन्नड़ के लिए दिया गया। और सन 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय को बांग्ला के लिए, और सन 1992 में नरेश मेहता को हिंदी के लिए, हिंदी में दिया गया, और इस संपूर्ण साहित्य के लिए इनके दिया गया। उसी क्रम में सन 1993 में सीताकांत महापात्र उड़िया के लिए, सन 1994 में UR अनंत मूर्ति कन्नड़ के लिए, और सन 1995 में डॉक्टर MT वासुदेवन नायर मलयालम के लिए, और सन 1996 में महाश्वेता देवी बांग्ला के लिए, ठीक। और सन 1997 में अली सरदार जाफरी को उर्दू के लिए, उर्दू भाषा के में दिया गया। और सन 1998 में गिरीश कर्नाड को कन्नड़ भाषा में। शेष अगले को हम अगले पेज में
देख रहे हैं। ठीक है, शेष अगले को हम अगले पेज में देख ले रहे हैं। ठीक, यानी 37 का क्रम हम यहाँ पर देखे हैं। अब 37 के क्रम में हम 38 का क्रम हम देखते हैं कि और कौन कौन से यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के महान शिरोमणि हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन हैं। ठीक, यानी 37 के क्रम में हम 37 तक तो यहाँ देखे हैं। 38वां क्रम हम पेज नंबर 5 में देख रहे हैं। ठीक, तो पेज नंबर 5 है। अब पेज नंबर 5 में हम देखेंगे। ठीक, और क्रम संख्या हमारा 38 है। ठीक, 37 तक तो हम देखे हैं, यानी कनाड तक तो देखे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं यानी निर्मल वर्मा जी को और गुरदयाल सिंह को। ठीक है, 38 में 2 लोग हैं, यानी अब इनको हम पहले देखते हैं। सन 1900 यानी जो वहाँ देखे थे वहाँ तक देखे थे 98 तक। अब हम देख रहे हैं 99 ईस्वी तक। और 99 ईस्वी में 2 लोग थे। ठीक है ना, यानी 99 में 2 थे, दोनों को हम देखेंगे और दोनों अलग अलग भाषा के थे। तो पहले हम 99 में एक लोगों को पहले हम क्रम से देखते हैं, उसके बाद फिर हम उनको देखेंगे। अब इसमें निर्मल वर्मा, ठीक ना, जो हिंदी का थी। कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, ठीक, किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए दिया गया और संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई विशेष रचना के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए। अब इसी क्रम में यानी 99 में ही एक और थे, गुरदयाल सिंह। ठीक है ना, गुरदयाल सिंह जो यानी पंजाबी के थे। गुरदयाल सिंह थे। 95 यानी क्या 99 में ही इनको दिया गया। तब किस भाषा के लिए? पंजाबी भाषा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब उसी क्रम में हम फिर देखेंगे यानी 39वां, ठीक है ना, यानी 39वां किसको दिया गया था? और ये जो है, ठीक है, सन 2000 में दिया गया था। ठीक है, सन 2000 में दिया गया। किसे दिया गया? सन 2000 ईस्वी में इंदिरा गोस्वामी को। इंदिरा गोस्वामी को दिया गया। ठीक है, किस भाषा की थी ये इंदिरा गोस्वामी जी? तो इंदिरा गोस्वामी जी तो असमिया की थी। ठीक है, किस भाषा की? असमिया। ठीक, उसी क्रम में, ठीक, 40 का क्रम है, सन 2001 में। ठीक, सन 2001 में यानी यह पुरस्कार किसे दिया गया? राजेंद्र केशव लाल शाह को। राजेंद्र केशव लाल शाह। ठीक, राजेंद्र केशव लाल शाह को दिया गया गुजराती के लिए। उसी क्रम में सन 41वां है, 2002 में किसे दिया गया? सन 2002 में दंडपाणि जयकांत को दिया गया। दंडपाणि, ठीक, यानी दंडपाणि जयकांत। ठीक, यानी को दिया गया किस में? तमिल में। और इनको कहीं तमिल में दिया गया है, जो तमिल भाषा में। जयकांतन इनका पूरा नाम है, जयकांतन। और उसके बाद फिर क्या है? 42वां जो है, यह सन 2003 में किसे दिया गया? सन 2003 में किसे गया? बिंद्रा, ठीक ना, किसे दिया गया है?
यह दिया गया है बिंद्रा करंदीकर बिंद्रा करंदीकर को दिया गया। किस भाषा में दिया गया है? मराठी में दिया गया। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है वह किसे दिया गया है? तो सन 43 यानी क्या है? ठीक, 2004 में यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है रहमान राही को मिला है। रहमान राही जो कश्मीर के थे, ठीक ना, कश्मीरी भाषा के में थे। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है वह सन 2005 में कुंवर नारायण हिंदी के थे। कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुआ है। ठीक, कुंवर नारायण को, और किसमें? हिंदी के थे। और यह संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें दिया गया है। संपूर्ण साहित्य इनके देखते हुए। ठीक, उसी क्रम में अगले जो थे 45वां सन ये 2006 में किसे दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया था। ठीक, इसको हम ऐसे देखते हैं, 2 लोगों को दिया गया है। तो पहले को हम देख लेते हैं किसको दिया गया? तो वह दिया गया क्या? रविंद्र केलकर को। ठीक, किसे दिया गया है? रविंद्र केलकर को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा में दिया गया है। और दूसरे जो थे 2006 में वह थे सत्यव्रत शास्त्री। ठीक है ना, सत्यव्रत शास्त्री किस भाषा के थे? ये संस्कृत भाषा के। एकलौते ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी आपका मोस्ट है। ठीक, उसके बाद जो 2006 में इनको मिला, उसके बाद फिर क्या है? ठीक, 46वां है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया 2007 में। सन 2007 में यह पुरस्कार ONV कुरूप को दिया गया। किसे दिया गया? ठीक है ना, ठीक, ONV कुरूप को दिया गया। किस भाषा में? मलयालम में दिया गया। उसी क्रम में फिर 47वां है। तो ये कौन जो है? ये 2008 में दिया गया। किसे दिया गया? सन 2008 में यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ अखलाक मोहम्मद खान को। अखलाक मोहम्मद, ठीक है ना, खान और शहरयार, इनका पूरा नाम क्या है? शहरयार। ठीक, इन्हें शहरयार, एक मिनट, अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को मिला जो है, या किसके लिए मिला है? उर्दू भाषा में दिया गया था। ठीक है, तो ये तो था पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में हमने देखा क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्रम में, अब इसको एक बार रिपीट करते हैं। 38वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सन 19, देखिए कब दिया गया? यानी 1999 में। किसे दिया गया? निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह को संयुक्त रूप में दिया गया। ठीक है, ये संयुक्त रूप में दिया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि 38वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको दिया गया है? तो निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह को दिया गया है।
ये हो गया। उसी क्रम में किन दो भाषाओं में दिया गया, तो यानी क्या हिंदी और पंजाबी के क्षेत्र में। तो ये आपके लिए मोस्ट हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ से मोस्ट हो सकता है। उसके बाद 39वां 2000 में इंदिरा गोस्वामी को असमिया में, सन 2001 में राजेंद्र केशवलाल शाह को गुजराती में, सन 2000 में 2 में दंडपाणि जयकांतन तमिल को, और 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2003 में बिंद्रा कारिंदीकर को मराठी में, 43वां वो क्या है सन 2004 में रहमान राही को कश्मीरी के लिए, 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी के लिए संपूर्ण साहित्य के लिए, और सन 2006 में संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। मतलब यहाँ पर 2 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से, एक रविंद्र केलकर को कोंकणी के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत के लिए दिया गया। ठीक, यहाँ पर भी ये मोस्ट है। उसके बाद सन 46वां सन 2007 में ONV ग्रुप को मलयालम के लिए, और 47वां सन 2008 में असलाक मोहम्मद खान शहरयार को दिया गया। ठीक, तो ये तो था पेज नंबर 5। अब पेज नंबर 5 के बाद हम पेज नंबर 6 पर कुछ और बचे हुए यानी क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन ऐसे साहित्यकार हैं, कौन ऐसे साहित्य की सेवा करने वाले साहित्यकार हैं जिनके यानी क्या है यश में ज्ञानपीठ पुरस्कार जुड़ा हुआ है। तो उनको भी हम क्या है देख लेते हैं कि कौन ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञानपीठ पुरस्कार को अपने जीवन क्या है यश रूप में साहित्य को प्रदान किया है। तो और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है उसे हम देखेंगे। ठीक, 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, और पेज नंबर 6 होगा। पेज नंबर 6 में हम देखते हैं 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। पेज नंबर 6। ठीक, अब देखिए 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है। ठीक, और यह किस सन में, तो यह है सन 2009 में, 8 तक वहां हम देखे थे। ठीक, अशफाक, ठीक है ना, उर्दू में। और सन 2000 में किसे मिला था, 2009 में अमरकांत ठीक, ये जो बहादुर कहानी के रचनाकार हैं कौन, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। ठीक, हिंदी के 2 ऐसे कवि थे यानी, और श्रीकांत शुक्ल, ये दोनों हिंदी के हैं। ठीक ना, यानी इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था और ये हिंदी के हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बहुत मोस्ट पुरस्कार यानी क्या है क्वेश्चन बन सकता है, संपूर्ण साहित्य के लिए इनको दिया गया, संपूर्ण साहित्य के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है ना, और संयुक्त पुरस्कार इनको हिंदी में प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से। ठीक, अब उसके बाद अगला जो है उसी क्रम में है सन 2010। अब सन 2010 में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, चंद्रशेखर, ठीक, चंद्रशेखर कंबाद, ठीक ना, चंद्रशेखर किसे यानी क्या चंद्रशेखर कंबाद को प्राप्त हुआ है, कंबाद को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ किस भाषा के लिए, यानी कन्नड़ के लिए। ठीक, उसी क्रम में यानी जो अगला है वह 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो और यह 2011 में किसे प्राप्त हुआ है, तो यह क्या है प्रतिभा राय को उड़िया में, ठीक ना, प्रतिभा राय को ठीक उड़िया
जो उड़िया भाषा में दिया गया था, ठीक है। उसी क्रम में अगला जो है वह सन 2012 में, ठीक। और सन 2012 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? राउरी, ठीक है ना, राउरी भारद्वाज को, ठीक है ना। किसको? राउरी भारद्वाज, ऐसे ही इनका पूरा नाम, ठीक है ना, भारद्वाज, राउरी भारद्वाज को मिला था, ठीक। वैसे होना चाहिए राउरी भारद्वाज, लेकिन चलो, राउरी भारद्वाज को मिला था। और किस भाषा के थे? तो ये भी थे तेलुगु के, ठीक है, तेलुगु भाषा के थे। उसी क्रम में यानी अगला जो पुरस्कार मिला है वह मिला है सन 2013 में। और सन 2013 में यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है केदारनाथ सिंह, जो हिंदी के थे, ठीक, केदारनाथ सिंह को, ठीक, हिंदी के लिए। हिंदी वालों को हम विशेष तौर पर एक पेज में देखेंगे। और संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी क्रम में अगला जो है सन 2014 है। और किसे, यानी क्या, केदारनाथ सिंह को मिला था। और 2014 में दो लोगों को सहयोग के रूप साथ मिला है, तो हम दोनों को देखेंगे। पहले एक को देख रहे हैं, कौन है? तो पहले कौन है? भालचंद नेमाड़े, ठीक, भालचंद, ठीक ना, भालचंद्र नेमाड़े, ठीक। और किस भाषा के हैं ये? मराठी, ये मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। और दूसरा जो मिला था, यानी जो दूसरा, यानी क्या, 2014 में संयुक्त रूप से जो दूसरा पुरस्कार रघुवीर चौधरी को मिला, गुजराती के लिए, रघुवीर चौधरी को, ठीक, गुजराती भाषा के लिए, ठीक। उसी क्रम में अगला जो पुरस्कार है, यानी 54वां जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह किसे प्राप्त हुआ है? सन 2000, ठीक ना, 15 में। और सन 2015 में यह पुरस्कार जो है रघुवीर चौधरी को पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है ना। यानी इन्हीं को फिर प्राप्त हुआ, किसे? रघुवीर चौधरी को, रघुवीर चौधरी को, ठीक। किस भाषा में? गुजराती, ठीक। अब अगला जो है वह है सन 2016 में। और सन 2016 में यह पुरस्कार शंख घोष को मिला था, ठीक है। किसे? शंख घोष, शंख घोष को किस भाषा के लिए? तो बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए, ठीक है ना। उसी क्रम में अगला जो है सन 17 में, ठीक है। सन 17 में किसे मिला था? तो सन 17 में यह कृष्णा सोबती को, हिंदी के लिए, कृष्णा सोबती को, सोबती को, किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए, ठीक, हिंदी के लिए। और संपूर्ण साहित्य के लिए इनको दिया गया। इसको हम देखेंगे अगले पेज में, हिंदी वालों को। और उसी क्रम में अगला जो है वह है सन 2018 में। और सन 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया, ठीक, अमिताभ घोष,
अमिताभ घोष को दिया गया जो अंग्रेजी के थे। ठीक, जो अंग्रेजी के थे। अब यहाँ पर भी ये मोस्ट हो सकता है कि अंग्रेजी का वह कौन सा साहित्यकार है जिसे यानी क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर एक मोस्ट है। जैसे संस्कृत वालों के लिए संस्कृत का आपको यहाँ था कि संस्कृत में वह कौन सा है, तो जैसे सत्यवती शास्त्री थे उसी तरह क्या अमिताभ घोष को क्या है अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब ये तो पेज नंबर 6 था, इनको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 48वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 1900 यानी क्या सन 2009 में अमरकांत और श्रीकांत शुक्ल को हिंदी के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। उसके बाद 49वां 2010 में चंद्रशेखर कंबाद कन्नड़ के लिए कन्नड़ भाषा में। 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में प्रतिभा राय को दिया गया उड़िया के लिए। और सन 2012 में राउरी भरद्वाज को तेलुगु के लिए। सन 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी के लिए। और सन 2014 में भालचंद्र नेमाड़े को मराठी के लिए, रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए। फिर 2015 में फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया, रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए। 16 में शंखनाथ घोष को बांग्ला के लिए। और सन 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी के लिए संपूर्ण साहित्य के लिए। और सन 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम 7 में देख ले रहे हैं जो शेष कुछ और बचे हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, यानी उनको हम देख लेते हैं। ठीक, यानी 18 तक यहाँ हम देखे हैं, 19 से हम वहाँ देख लेते हैं। ठीक, यानी 19 से हम वहाँ पर देख लेते हैं और पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में हम देख लेते हैं जो अभी यानी बचे हुए हैं, 18 तक देखे हैं। अभी 5 वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार बचे हुए हैं, तो 5 वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले साहित्य के मुकुटमणि, यशस्वी और यश को साहित्य के लिए अमर करने वाले पंचवर्षीय ज्ञानपीठ, तो ये क्या है 7वां पेज है। अब 7वें पेज में हम देख रहे हैं। ठीक, 7वें पेज में यानी हम 18 तक देखे थे और 18 तक जब देखे तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमको 19वां देखना है, तो यानी हमारा जो क्रम होगा वो होगा 58। ठीक, और ये हो जाएगा सन 2000। ठीक, सन 2019। ठीक है, सन 2019। अब सन 2019 में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो अक्कितम अच्युतम, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है अक्कितम, ठीक, अच्युतम अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी। ठीक है, नंबूदिरी इनका पूरा नाम है। ठीक, और यह किस भाषा के थे, तो ये भी क्या है मलयालम के ही थे। मलयालम के थे। उसी क्रम में अगला जो है वह क्या है सन 2020। ठीक है, सन 2020। तो सन 2020 में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, नीलमणि फुक्कन को। ठीक, यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो यह पुरस्कार नीलमणि ठीक है, यानी नीलमणि फुक्कन। ठीक, इनका नाम है नीलमणि फुक्कन। और ये किस भाषा के हैं, असमिया के थे। ठीक, किस भाषा के हैं, आसमी, वही असमिया कह लीजिए। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है यानी
यह सन 2021 में किसे मिला था? दामोदर मावजो, दामोदर मावजो, ठीक है ना, दामोदर मावजो को मिला था। दामोदर मावजो जो कि कोंकणी भाषा के हैं, कोंकणी भाषा के हैं। और उसी क्रम में फिर है 58 सन 2022 में फिर दामोदर जी को ही रिपीट किया गया, दामोदर मावजो को, ठीक, कोंकणी में ही दिया गया। और उसी क्रम में फिर है सन 2023 में, सन 2023 में अभी यह पुरस्कार किसी को वितरित, ठीक, किसी को वितरित नहीं किया गया है, ठीक। तो ये तो था क्या है, अभी ये 23 का पुरस्कार किसी को वितरित नहीं किया गया है। तो ये तो था क्या है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले साहित्यकारों की एक स्पष्टतम सूची थी, ठीक है, जिसको हमने यानी क्या है, क्रम से देखा, वर्ष सहित देखा, और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में किसको प्राप्त हुआ है, तो इसको भी हमने उसमें देखा है। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं, यानी जो 98वां यानी पुरस्कार है ज्ञानपीठ, वह 2019 में अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को मलयालम में, उसी क्रम में 56वां, ओह ठीक, 1 मिनट, यहाँ क्रम थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 59वां, यहाँ हो जाएगा 60वां, और यहाँ पर हो जाएगा 61, और यहाँ पर हो जाएगा 62, ठीक, ये हो जाएगा 62। अब यहाँ पर देखिए 59वां जो है 2020 में नीलमणि फुक्कन को दिया गया, असमिया या असमी 60वां 2021 में दामोदर मावजो को कोंकणी के लिए, 2022 में दामोदर मावजो को ही कोंकणी के लिए दिया गया, और 2023 का भी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को वितरित नहीं किया गया है, जो अभी यानी न्यास के पास सुरक्षित है। तो ये तो था क्या है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों को 22 भाषाओं के यानी साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 में, ठीक है, मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ के रूप में दिया गया था। उस समय 1965 में इसकी जो राशि थी 1 लाख रुपए थी, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और एक यव्वाग देवी की कांस्य प्रतिमा और 1 लाख रुपए उनको सहायता राशि के रूप में पुरस्कार स्वरूप दी जाती। 2005 में यही राशि बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई। उसके बाद वर्तमान में यह राशि 11 लाख हो गई, ठीक। और आज हम इसी के साथ अपना यह क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अब 1965 से सन 2023 तक हिंदी के कौन कौन से यानी साहित्यकार कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं,
उस पर अपना क्लास लेकर के उपस्थित होंगे, जिनको आपने यहाँ पर देखा भी है, लेकिन उनका हम एक क्रम अलग से अलग क्लास में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास को में हम फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकारों के रूप में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।